हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने अपना पहला बड़ा चुनावी वादा करते हुए साफ कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर घर में कम से कम एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं बल्कि बिहार के युवाओं के भविष्य और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मेरा कर्म बिहार है, मेरा धर्म बिहारी। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारें उनकी योजनाओं की नकल करती रहीं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, फ्री बिजली पेंशन योजना या महिला रोजगार कार्यक्रम। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इस बार उनका मुख्य फोकस रोजगार और सरकारी बहाली पर रहेगा ताकि उनकी पहले से बनी नौकरी दिलाने वाले नेता की छवि और अधिक मजबूत हो सके। तेजस्वी के इस बयान को चुनावी रणनीति के तहत युवाओं को साधने की कोशिश माना जा रहा है, खासकर तब जब बेरोजगारी बिहार का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में कांग्रेस ने बड़ी रणनीतिक पहल करते हुए अपने हिस्से की सभी सीटों पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बात की पुष्टि खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं और जल्द ही इनकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में जनता इंडिया गठबंधन की चुनावी ताकत और संघर्ष को स्पष्ट रूप से देखेगी। इसी क्रम में कांग्रेस के डेलीगेट्स पटना पहुंचे और सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, भूपेश बघेल, अधीर रंजन चौधरी, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधायक शकील अहमद खान, मदन मोहन झा और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल रहे। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। राजद, कांग्रेस और अन्य घटक दल अपनी अपनी सीटों की संख्या और हिस्सेदारी को लेकर अड़े हुए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस और राजद की उच्च स्तरीय बैठक के बाद ही सीटों के बंटवारे की अंतिम रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य की राजनीति में मनोरंजन जगत के चेहरों की हलचल तेज होती जा रही है। इन दोनों सबसे चर्चित नामों में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी का नाम प्रमुखता से सामने आया है, जिनके बारे में चर्चा है कि उन्हें आरजेडी छपरा सीट से टिकट दे सकती है। हालांकि आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार सूची आना बाकी है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर सियासी चर्चाएं जोरों पर है। खेसारी लाल यादव पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक चर्चाओं में रहे हैं और इस बार उनके खुद चुनाव लड़ने की अटकलें भी चल रही हैं, मगर अब चंदा देवी की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री का असर चुनावी समीकरणों पर इस बार काफी गहरा दिख रहा है। पवन सिंह बीजेपी में सक्रिय है, मैथिली ठाकुर बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। अक्षरा सिंह की गिरिराज सिंह से भेंट के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं, जबकि रितेश पांडे और राधे श्याम रसिया भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये स्पष्ट है कि इस बार बिहार की राजनीति में लोकप्रियता और मनोरंजन का मेल जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाईपास निर्माण के लिए नई शर्तें रख दी हैं, जिससे इस परियोजना पर ग्रहण लग सकता है। अब केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से बाईपास निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण की लागत का 50% वहन करने या 25% लागत देने के साथ साथ SGST में छूट देने की मांग की है। इन शर्तों के चलते अरवल, दाऊदनगर और औरंगाबाद बाईपास परियोजनाओं की स्वीकृति पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि NH 139 पर बनने वाले अरवल और दाऊदनगर बाईपास को मंजूरी मिली है। मंत्रालय ने औरंगाबाद बाईपास को इस वजह से मंजूरी नहीं दी क्योंकि वहां की जमीन महंगी है और अधिग्रहण खर्चा ज्यादा आएगा। ये नई शर्तें जुलाई 2025 में भेजे एक पत्र में रखी गई थी। अब तक केवल पटना रिंग रोड परियोजना में बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण की लागत साझा करने पर सहमति दी थी। आमतौर पर नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी केंद्र की होती है और केंद्र सरकार ही टोल टैक्स वसूलती है। ऐसे में बिहार सरकार से जमीन अधिग्रहण का पैसा मांगना अनुचित माना जा रहा है, खासकर तब जब अन्य राज्यों में राज्य सरकार ने जमीन का पैसा केंद्र से वसूलती है, जबकि बिहार सरकार अब तक केंद्र से इसकी भरपाई नहीं करती आ रही है। पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप वामन राव लाडे ने बुधवार को फेसबुक लाइव के माध्यम से घोषणा की कि वे अररिया का या जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। 2006 बैच के बिहार कैडर के IPS रहे लाडे ने सितंबर 2024 में सेवा से इस्तीफा देने के बाद अप्रैल 2025 में हिंद सेना नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। वे अररिया में SP और जमालपुर में ASP के पद पर कार्यरत रह चुके हैं और बिहार के पटना, अररिया तथा पूर्णिया जैसे संवेदनशील जिलों में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अभियान
अभियान के लिए प्रसिद्ध हैं। सोशल मीडिया पर वे काफी सक्रिय हैं, जहां उनके इंस्टाग्राम पर 2.1 लाख, ट्विटर पर 4,358 और फेसबुक पर 8.1 लाख फॉलोअर्स है। पटना से अररिया ट्रांसफर के समय लोगों ने उनके समर्थन में कैंडल मार्च तक निकाला था। हिंद सेना पार्टी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी आईपीएस सेवा की शुरुआत जय हिंद से हुई थी, इसीलिए पार्टी के नाम में हिंद शब्द जोड़ा गया है। बिहार की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।